40 सुबह अगर कोई खुलूस से दिल से दुआए, 40 सुबह के बाद इमाम ज़माना उसे अपनी ज़ियारत नसीब करवाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कई लोग कहते हैं मौला अली ने तलवार क्यों नहीं उठाई, अली के घर पे हमला हो गया। ये मुफ्ती ये मौलवी बार बार बोलते हैं जिनके अंदर तहजीब नहीं, जिन्होंने इंसानियत को समझा नहीं। कहते हैं तेरे घर पे हमला हो जाए क्या तू तलवार नहीं उठाएगा? किसी ने कहा भाई क्यों नहीं उठाएंगे, हमारे घर पे हमला हो जाए हम तलवार उठाएंगे। कहा फिर अली ने क्यों नहीं उठाई? ये शिया अली की तौहीन कर रहे हैं। तू तौहीन अली कर रहा है कि अली को खुद से मिला रहा है। तू क्या समझता है अली इब्न अबी तालिब की सोच तेरी तरह है। तुझे कोई गाली दे तू जवाब देगा, अली नहीं देगा। जिस रात अली ने अपनी रिदाएं खुदा को बेच दी, अब अली वही करेगा जो अली का खुदा चाहेगा। वो अपनी जात के लिए तो कभी लड़ा ही नहीं। तो मौला ये कहें क्योंकि मेरी बीवी को मारा है मैं मारूंगा कतन। फिर अली मशवरे क्यों दे रहे थे? इस्लाम की खातिर, बकाए दीन की खातिर, क्योंकि हदफ जिंदगी अहल बैत यही है कि दीन बचे। मौला फरमाते अगर उस दिन में खिलाफत को कबूल नहीं करता तो अली को डर था ये हसन हुसैन को मार दें, सिलसिला इमामत कट जाता। क्या पता मौला तलवार उठाते क्या होता। किसी जगह पे सब्र किया जाता है, किसी जगह पे जंग की जाती है, हालात को देखा जाता है। 20 लोग आपको मारने आए, 100 लोग आपको मारने, और वहां पे आप लड़ना शुरू कर दो। आपको पता हो कि मैं कितना भी लड़ूं आखिर मेरी जान चली जाएगी। तो इंसान अपनी अक्लमंदी से कदम उठाता है। क्या उस यहूदी का वाकया नहीं सुना जिसने जब मौला अली के हाथों में रस्सियां देखी और उसने फौरन कहा कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। लोगों ने कहा तुमने अब कलमा क्यों पढ़ा, नबी ने इतनी तबलीग की तुमने कलमा नहीं पढ़ा। कहा मैं शक की हालत में था। कहा यही अली है जिसको मैंने खंदक में लड़ते हुए देखा, मैंने खैबर में लड़ते हुए देखा, जिसने हमारे बड़े से बड़े बहादुरों को बिछाड़ा, अरब के बड़े से बड़े बहादुरों को फिन्नार किया। लेकिन आज अली ऐसे खड़ा है जैसे अली ने जिंदगी में कभी तलवार नहीं उठाई, जैसे अली को लड़ना ही नहीं आता। कि बस मुझे यकीन हो गया कि अली के हाथों को अली कंट्रोल नहीं करते, अली का खुदा कंट्रोल करता है। ये हाथ अपनी मर्जी से नहीं उठते, ये हाथ अल्लाह की मर्जी से उठते हैं। जब सुनते हो कि सलमान 10वें दर्जे पर, अबू ज़र 7वें दर्जे पर, समझो तो सही दर्जात का मतलब क्या है। रिवायत के जुमले हैं जब मौला को लेने आए थे, अबू ज़र ने अटैक किया, जुबैर ने अटैक किया कि अली को लेने आए हो, अली के हाथों में रस्सी डालोगे, अली के घर पे हमला कर रहे हो। जुबैर का सर दरवाजे की चौखट पे लगा, वही बेहोश होकर गिर गया। अबू ज़र ने हमला किया एक मर्तबा, क्योंकि अबू ज़र जलाली सिफत थे। एक मर्तबा अबू ज़र ने सलमान को टोका, का सलमान तू जगह जगह अली के पीछे होता है, आज तेरी गैरत को क्या हुआ है कि अली पे हमला हो रहा है और तू खामोश खड़ा है। एक मर्तबा सलमान ने कहा अबू ज़र यही तो तुझ में और मुझ में फर्क है, तू फौरन तलवार निकालता है। लेकिन सलमान की निगाह अली के हाथों पर है, अगर अली तलवार निकालेंगे तो सलमान तलवार निकालेगा। शिया वो होता है जो अली के कदम पे कदम रखता है, अली से आगे नहीं निकल जाता। का मेरी निगाह सीरत अली पर है, अली सब्र करेंगे तो मैं सब्र करूंगा, अली जंग करेंगे तो मैं जंग करूंगा। तभी फरमाया अल मोमिन कय्यिस, मोमिन हुशार होता है। वरना क्या जंग के सिफीन अली के लिए जीतना मुश्किल था? अली के लिए जो अरब में महारत रखते थे जंग लड़ने की, दुनिया जानती थी अली जैसा नक्शा बनाते हैं नामुमकिन है कोई जंग हार जाए। ये जितने खुलफा रूम की जंगें, जितनी जंगें लड़े, मशवरे कौन देता था? अली इब्न अबी तालिब। ईरान की जंग हारने वाले थे, रूम की जंग हारने वाले थे, वो हाथी लेकर आए। अरब ने जिंदगी में हाथी नहीं देखा था, कहने लगे हम तो हार गए, हम क्या करेंगे? मौला ने मशवरा दिया कि हाथी दूहे से भागता है, दूहा करो ताकि हाथी भाग जाए, वरना रूम के हाथी इनको कुचल के रख देते। मशवरे किसने दिए? अली ने दिए। कीलों का मशवरा अली ने दिया, जंग में जीतने का मशवरा अली ने दिया। क्या मौला की कोई लालच थी जंग जीत जाएंगे? अली को क्या मिलना था?
जंगें इन्होंने की, माल गनीमत इन्होंने लिया, मालदार ये बने, पैसे वाले ये बने। मौला को क्या मिला? अली तो कभी बाग में काम करते थे, कभी जाकर कुएं कूदते थे, कभी खेती बाड़ी करते थे, क्योंकि उन्होंने कभी अपनी जात के नफे के लिए कुछ नहीं किया। फिर कहते हैं जब खिलाफत पर आई, फतह का अगर इनका हक था तो अली ने वापस क्यों नहीं लिया? इसीलिए नहीं लिया क्योंकि वापस लेते तो तुम कहते अली लालच की वजह से हुकूमत में आए हैं। हुकूमत में आने के बाद भी मौला ने फतह नहीं ली। क्यों लूं? लूंगा तो दुनिया कहेगी इसी हसरत में थे अली, इसी वजह से खिलाफत मांग रहे थे कि एक प्लॉट मिल जाए, जमीन मिल जाए, टुकड़ा मिल जाए। खबरदार, ये तुम्हारी दुनिया अली के नजदीक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। खबरदार, कभी ये न सोचना कि हम दुनिया की खातिर पूरी जिंदगी अहले बैत देखोगे। अपनी जात नजर नहीं आती उनके फैसलों में। का मेरा अकबर शहीद होता है हो जाए, मेरी जैनब की चादर लुटती है तो लुट जाए, मेरी सकीना तमाचे खाती है तो खा जाए, क्या बचे? दीन खुदा, तहजीब इंसान, इंसानियत बचे, ये हमारा मकसद है। 1 लाख 1 कम 24,000 अंबिया क्यों आए? इंसानियत की बका के लिए ना, ताकि इंसान बनाया जाए। 1000 साल से ज्यादा हजरत नूह तबलीग कर रहे हैं, 1000 से ज्यादा, ताकि कौम सुधर जाए। हजरत लूत अपनी कौम में तबलीग कर रहे हैं, सुधर जाइए इंसान। हजरत यूनुस, हजरत इब्राहिम, हजरत याकूब, रसूल खुदा, किसकी हिदायत के लिए? इंसानों की हिदायत के लिए। और जब जाहिरी तौर पर इस दुनिया से हुसैन जा रहे हैं, पता था कि ये जुल्म ढाएंगे हमारे शियों पर, और इमाम भी ग़ैबत में जाने वाले हैं। पता था ये हमसे दूर हो जाएंगे, फिजिकल मिल नहीं पाएंगे, डायरेक्ट हिदायत नहीं ले पाएंगे। तो हुसैन ने फर्श अज़ा का बंदोबस्त किया। तसव्वुर तो करें, अगर शीयत में से मजलिस को निकाल दो, बचता क्या है? यानी 5 मिनट के लिए सोचो, अगर मजलिसें शीयत से निकल जाएं, मुहर्रम और सफर निकल जाए, कि इमाम खुमैनी का जुमला है, अगर इस्लाम बाकी है तो मुहर्रम और सफर की वजह से बाकी है। अगर ये मुहर्रम और सफर ना हो, नस्लें हमारी तबाह हो जाएं, दीन हमें कहां से मिले? दूसरे, ये भी एजाज इमाम है, इस पर गौर करना कि ऐसा क्या होता है मुहर्रम जब आता है तो बंदा खुश खुश होता है, जैसे मुहर्रम आता है दिल गमगीन हो जाते हैं, रिक्कतकारी हो जाती है। वो कौन सा ऐसा जादू है जो मुहर्रम में होता है? बंदे बदल जाते हैं, मिजाज बदल जाते हैं, दिल नरम हो जाते हैं, अखलाक बदल जाते हैं। वही रंग तुझे 40 में भी नजर आता है कि जो बंदा अपने घर से आधे किलोमीटर के लिए भी जाता है तो गाड़ी पे चढ़ के जाता है कि मुझे फलां स्टोर से पानी की बोतल लेकर आनी है, बच्चों के लिए दूध लाना है, पता भी ये दुकान पैदल जाऊंगा तो मैक्सिमम 10 मिनट्स, नहीं जाता, गाड़ी पे जाता है। लेकिन इसे क्या होता है, जब 40 में जाता है 100 किलोमीटर पैदल चलता है, मिजाज बदल जाता है, रंग बदल जाता है इंसान का, ये अपने असली रंग में आना शुरू हो जाता है। इसमें करबला का रंग आता है। करबला में इसार था, करबला में कुर्बानी थी, करबला में जहमत थी, करबला में जिस्म को जहमतों में डालने का तसव्वुर था। वही तसव्वुर जब करबला जाता है इसके अंदर पैदा होता है कि छोटी बच्ची खड़ी हो जाती है, कहती है मुझसे पानी ले ले। जो बड़ी मुश्किल से अपने कपड़े धोता है, मुहर्रम जैसे 40 में लोगों को कहता है आओ मैं तेरे कपड़े धोता हूं, तू सो जा, मैं तेरे पांव दबाता हूं। कितने दिन इंसान किसको खिलाएगा? मुहर्रम में हर बंदा कहता है खाना खाओ। ये कौन सा रंग है? रंगे हुसैन नहीं है? सबके घर अली जैसे नहीं बन जाते कि मौला का दरवाजा खुला है, कोई भी फकीर आए खाए, अली किसी को रोकते नहीं। कोई मिस्कीन आए, अली किसी को रोकते नहीं। रात के अंधेरे में फकीर बैठा है, कभी पांव दबा रहे हैं, कभी अपने हाथों से खाना खिला रहे हैं। क्या हो जाता है लोगों को?
अना खत्म हो जाती है, तकब्बुर खत्म हो जाता है, ईसार ही ईसार नजर आता है। बच्चे से जवां, जवां से जवां, बूढ़े से बूढ़ा खड़ा है कि एक लुकमा मेरे न्यास से उठा ले, एक कदम मेरे घर आ जा। इतनी खिदमत, इंसान खादिम बनने का जज्बा। फिर जैसे अरबईन से पाकिस्तान, फिर वैसे खैसा हो जाता है। क्या था अरबईन में? मुहर्रम में ऐसा क्या होता है? हम बदल जाते हैं, दिल नरम हो जाते हैं। मुहर्रम में हम बहुत करीब हो जाते हैं खुदा के। खुदा ना कहूं बल्कि ये कहूं अपनी हकीकत के करीब हो जाते हैं। कोई इंसान बुरा नहीं है, हर बच्चा फितरत इस्लाम, क्योंकि इसके अंदर रूह खुदा है। कहा क्यों? कहा जो असरात हुज्जत खुदा पे तारी होते हैं वो उसके मानने वालों पर भी तारी हो जाते हैं। क्योंकि तुम सब 12वें के मानने वाले हो, तुमने उसके साथ वादा बैअत किया है, तुमने मोहम्मदुन रसूलुल्लाह के बाद अलीयुन वलीउल्लाह पढ़ा है। हर शिये का दिल मुत्तसिल होता है अपने इमाम के साथ। उस इमाम पे जो असरात पड़ते हैं वो तुम्हारे ऊपर भी पढ़ते हैं। का जैसे मुहर्रम का चांद नजर आता है, महदी ज़हरा का दिल गमगीन हो जाता है, और जैसे उसका दिल गमगीन होता है तेरे दिल पर भी असर पड़ जाता है। तो जब उसका दिल खुश होता है तेरे अंदर भी खुशी आती है, क्योंकि तुम्हारा इत्तसाल है अपने इमाम के साथ। अब ये इत्तसाल जितना मजबूत होता जाएगा उतना अपने इमाम ज़माना के अहवालात को महसूस करते जाओगे। फिर वो जुमले ऐनल हसनो ऐनल हुसैन ऐन अबनाउल हुसैन, कहाँ है हसन, कहाँ है हुसैन, कहाँ है हुसैन के बच्चे? कि जमीन प्यासी है, जहां जुल्म और जोर भर चुका है। जमीन की प्यास को कौन बुझाएगा? हुज्जत खुदा। अगर उसके असर को महसूस, ये मुहर्रम में मौजज़ा नहीं है। आप क्यों मुहर्रम में बदल जाते हो? ये हुज्जत खुदा की वजह से, क्योंकि उसका दिल गमगीन है तो तेरा दिल भी क्या हो जाता है? गमगीन हो जाता है। अब इस इत्तसाल को बाकी रखना है, कम से कम अपनी नमाजों में। बस दूसरी रकत में कुनूत में इमाम ज़माना की दुआ पढ़ा करो, ये अल्लाहुम्मा कुल्ल वली कल हुज्जत इब्न हसन। कम से कम सुबह ज़ियारत आले यासीन, नहीं तो दुआए अहद पढ़ा करो। बैअतन फी उनुक़ी, ऐ मौला मेरी गर्दन पर आपकी बैअत है। उसके जुमले तर्जुमा तो पढ़ो दुआए अहद का, कितना प्यारा है। हाँ? कि जब मर जाऊं मौला, अगर सच्चा आशिक हूंगा तो मुझे कफन के साथ कब्र से बुलंद करिएगा और मैं तलवार लेकर आपके लश्कर में आपका मुआविन बनूंगा। ये सारी सिफात दुआ अहद में। और उलमा फरमाते हैं अगर कोई खुलूस दिल से 40 दिन सुबह दुआ अहद पढ़े, अहद मतलब मौला के साथ बेअत, उसमें सारी तुम क्या बेअत कर रहे हो पहले तर्जुमा पढ़ना, उसके बाद दुआ पढ़ते रहो, तर्जुमा एक बार जहन में आ जाएगा। अल्लाहुम्मा रब्ब नूरिल अज़ीम रब्बल कुर्सीर रफ़ी वल बहरिल मस्जूर मुंज़िल तौरात वल इंजील वज़ ज़बूर। शुरू से शुरू करो और आखिर तक चले जाओ। उसमें क्या क्या वादे कर रहे हो, कौन सा अहद इमाम से ले रहे हो? का 40 सुबह अगर कोई खुलूस से दिल से दुआए अहद पढ़े और जो अहद कर रहा है उस पर अमल करे तो 40 सुबह के बाद इमाम ज़माना उसे अपनी ज़ियारत नसीब करवाते हैं। ये चीजें हैं, ज़हमत की किसी ने, कोशिश की किसी ने।